तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल सीबीएसई टीसी क्लासेस पे। आज की वीडियो में चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे को दे रखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर में से आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको यूज करके नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक पढ़ने थे, बट मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक भर के ही दे दिया है। चलिए सीधा हम सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले में मैंने क्रॉप लगाया है, दूसरे में प्रिपरेशन आएगा, तीसरे में आएगा फ्लोट और चौथे में आएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले पूछा गया था शेप काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। जब एक ही प्रकार के पौधे को उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल में, तो काफी बड़ी मात्रा में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रॉप कहते हैं। सेकंड में पूछा गया था द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। थर्ड, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड क्या होंगे टॉप ऑफ द वाटर के? तो डैमेज सीड जो होता है हमारे फ्लोट होते हैं, वो हमारे गुड क्वालिटी के जो सीड होंगे वो हमारे सिंक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी क्रॉप को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट एंड वाट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। प्रॉपर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब बढ़िया तरीके से क्रॉप को उगाने के लिए हमारे को बढ़िया क्वालिटी की सनलाइट, डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो पानी की और सनलाइट की आवश्यकता होती है। सेकंड में दे रखा था आपको मैचिंग, मैच द फॉलोइंग का मैंने सीधा मैचिंग करके लिख दिया। खरीफ क्रॉप का हमारा हो जाएगा पैडी एंड मेज। पैडी और मेज जो हमारे खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है। सेकंड में पूछा है रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप हो जाएगा हमारा वीट, ग्राम एंड पी। वीट, ग्राम और पी जो हमारे रबी क्रॉप का एग्जांपल है। थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर, तो यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आता केमिकल फर्टिलाइजर। लास्ट था हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, तो ऑर्गेनिक मैन्योर का हमारा हो जाएगा एनिमल एक्सक्रिएटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटर मतलब जो भी एनिमल का वेस्ट होता है, या फिर काउ डंग, यूरिन और प्लांट वेस्ट, ये सब हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को दे रखा है गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। हमें दोनों के दो एग्जांपल बोलने के लिए, बताने के लिए दे रखे हैं। सबसे पहला हमारा खरीफ क्रॉप, दूसरा हमारा रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप में हमें दे रखा है पैडी और मेज, और रबी क्रॉप में आ जाएगा हमारा वीट और ग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने शब्दों में हमारे को छोटे पैराग्राफ लिखने के लिए बोले गए नीचे दिए गए चीजों के ऊपर। सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। इसके अंदर हमारा आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी फसल को उगाने से पहले, एंड इट इन्वॉल्व्स टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इसके अंदर हमारा टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल आ जाता है टू अलाउ रूट्स टू पेंट्रेट डीपली। इससे क्या होगा, हमारे रूट्स जो होते हैं आसानी से डीपली पेंट्रेट हो सकते हैं, मतलब अंदर अच्छे से गहराई तक जा सके। सपोर्ट बेनिफिशियल माइक्रोब्स को सपोर्ट करे एंड ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। और जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है इसको टॉप पे ला सके। सेकंड पार्ट दे रखा है हमारे को सोइंग। सोइंग का हमारा हो जाएगा सोइंग इन्वॉल्व प्लांटिंग सीड्स। सोइंग के अंदर हमारा आ जाता है सीड्स को बोना ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के, आइदर मैनुअली या तो हाथों से, और यूजिंग अ सीड ड्रिल या फिर सीड ड्रिल की सहायता से। थर्ड पार्ट है हमारा वीडिंग। वीडिंग के अंदर हमारा आ जाएगा वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट। वीडिंग के अंदर हमारा हो जाता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट या फिर वीड्स को हटाना यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी। टूल्स जैसे कि खुरपी और वीडीसाइड सच एज 2 और 4D, कुछ टूल्स की यूज से या फिर कुछ वीडीसाइड की सहायता से हटाने हमारा वीडिंग कहलाता है। डी पार्ट में दे रखा है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के अंदर हमारा आ जाता है थ्रेशिंग सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चाप। थ्रेशिंग के अंदर हमारा ग्रेन को अलग किया जाता है चाप से, मतलब चाप जो भूसा वगैरह होता है उनमें से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया हमारी थ्रेशिंग होती है। ऑफन डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, और आमतौर पर इसको डन किया जाता है एक मशीन की सहायता से जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्युअर। समझाइए किस प्रकार से फर्टिलाइजर जो है मैन्युअर से अलग है। तो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर हमारा इनऑर्गेनिक सोर्स होता है, और मैन्युअर जो होता है हमारा नेचुरल सब्सटेंस होता है फ्रॉम डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। मैनुअर हमारा नेचुरल सब्सटेंस हो जाएगा, फर्टिलाइजर हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर जो होता है हमारा फैक्ट्री में बनता है, मैनुअर जो होता है हमारा फील्ड्स में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। फर्टिलाइजर जो होता है ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, वो मैनुअर जो होता है ह्यूमस प्रोवाइड कर रहा होता है। फर्टिलाइजर जो होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ज्यादा, और वही मैनुअर के अंदर लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं दे रखा है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन किसे कहते हैं? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। दो मेथड बताइए इरिगेशन जिसके अंदर हमारा पानी बचता है। तो सबसे पहले आ जाता है इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट इंटरवल। इरिगेशन होता है हमारा सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट इंटरवल।
हर एक अंतराल पे पौधों तक पानी पहुंचाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। और इसके दो मेथड की बात करें, सबसे पहले आता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर हमारा जाता है यूजिंग रोटेटिंग नोजल्स और अ पाइप टू स्प्रे वाटर लाइक रेनफॉल। इसके अंदर हम रोटेटिंग नोजल्स की यूज करते हैं पाइप के ऊपर, जिससे कि पानी होता है स्प्रे हो रहा होता है, जैसे कि रेनफॉल, जैसे बारिश का पानी रेनफॉल हो रहा हो उस प्रकार से हम रेनफॉल करवाते हैं। सेकंड होता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर आता है डिलीवर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द प्लांट रूट। इसके अंदर हम पानी बूंद बूंद करके डायरेक्टली प्लांट रूट तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है इफ वेट इज शोन इन द खरीफ सीजन। अगर गेहूं को हम उगाते हैं खरीफ सीजन में, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। वेट बीइंग अ रबी क्रॉप, वेट जो तो हमारा एक रबी क्रॉप होता है, रिक्वायर्ड कोल्ड कंडीशन, इसको ठंडी कंडीशन या फिर ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। एंड सोइंग इन इट इन खरीफ रेनी सीजन, अगर हम इसको खरीफ या फिर रेनी सीजन में उगाते हैं, कैन लीड टू क्रॉप फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव रेन। इससे हमारा क्रॉप फेलियर हो सकता है, मतलब हमारी फसल खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा बारिश होती है खरीफ सीजन में, इस वजह से। खरीफ, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप। समझाइए किस प्रकार अगर हम लगातार वो पौधे को उगाते हैं, फसल को उगाते हैं, तो हमारा जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस क्रॉपिंग डिप्लीट सोइल न्यूट्रिएंट, अगर हम लगातार कंटिन्यूअस क्रॉपिंग करेंगे तो हमारे सोइल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे एंड मेकिंग इट इनफर्टाइल एंड रिक्वायरिंग द एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर। इससे हमारा जो मिट्टी है वो इनफर्टाइल हो जाएगा और इसको आवश्यकता होगी मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करने की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा व्हाट आर वीड्स, वीड्स किसे कहते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, और किस प्रकार हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट ग्रोइंग विद क्रॉप्स। वीड्स हमारे सारे के सारे अनडिजायरेबल प्लांट हो जाते हैं जो भी हमारे फसल के साथ उगते हैं। दे कैन बी रिमूव्ड मैनुअली विद खुरपी, इनको हम मैनुअली खुरपी की सहायता से हटा सकते हैं, और यूजिंग वीडीसाइड या फिर वीडीसाइड की सहायता से, जैसे कि 2 और 4D। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आंसर अब क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करा करें।